आपके लिए फिर से एक कॉकिंग की बेसिक वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक बेयर बेसिक वेब सर्वर कैसे बनाते हैं। वेब सर्वर क्या करेगा, हम उसको कनेक्ट करेंगे, ब्राउज़र में उसका आईपी एड्रेस डालेंगे तो वो हमें एक रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स, जैसा कोई भी वेबसाइट रिटर्न करता है रिस्पॉन्स, वैसे ही रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। तो हम एक बेसिक सा वेब सर्वर बनाते हैं। तो शुरू करते हैं। ये हो गया सर्वर, क्रिएट। बेसिकली इस सिग्नेचर में दो होते हैं, मतलब ये जो क्रिएट है इसमें दो आर्गुमेंट जाते हैं, एड्रेस और बैकलॉग। सो बैकलॉग से मतलब ये है कि अगर कोई भी एक सर्वर चल रहा है, उस पर अगर कोई क्लाइंट्स जो उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिसाइड करता है कि भाई कितने सारे, ऑपरेटिंग सिस्टम में एक क्यू होती है, उस क्यू में वो सारे क्लाइंट्स एक साथ लाइन से आ जाते हैं और एक ही करके सर्वर उसे कनेक्ट करता है। तो जो क्यू होता है उसकी साइज वो हम यहाँ बैकलॉग में डिफाइन करते हैं। अगर नंबर ऑफ क्लाइंट्स उस क्यू से ज़्यादा है तो कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ पर 5 भी दे सकते हैं एंड 100 भी दे सकते हैं। तो हम 0 देंगे। 0 का मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइंड एक क्यू का साइज होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइंड होती है, इनफिनाइट नहीं होता। ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइंड क्यू होता है, क्यू साइज होती है, 50 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइंड होती है। ये एड्रेस क्या होता है, ये एड्रेस जो होता है ये आपको ये आईनेट सॉर्ट, ये वाला है क्लास। तो ये जो एड्रेस होता है ये इसका टाइप होता है आईनेट सॉकेट एड्रेस। तो इसके दो वैल्यूज होते हैं, एक तो आईपी एड्रेस होता है और दूसरा पोर्ट होता है। तो हम इसे ऐसे बना सकते हैं। बेसिकली इसमें पहले आईपी एड्रेस देना पड़ता है, तो 192.1.3 पॉइंट समथिंग ऐसा दे सकते हैं एंड पोर्ट एड्रेस दे सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा हो गया। तो यहाँ पर हम तो ठीक है, तो मशीन का बेसिकली मशीन के कई सारे आईपी एड्रेस होते हैं। लैन का आईपी एड्रेस होता है, वाईफाई का एड्रेस आईपी एड्रेस होता है, इथरनेट का एक आईपी एड्रेस होता है। तो कोई भी आईपी एड्रेस, उनमें से कोई भी एक मशीन का हम एड्रेस यहाँ पर देते हैं। और तो एक तो यदि ये एड्रेस, अगर ये सिग्नेचर हो गया इसका, ये सिग्नेचर का मतलब ये हो गया कि इस मशीन में जो भी कनेक्शन होता है वो उन सबको लिसन करता है एट दिस पोर्ट। तो कई सारे कनेक्शन होता है आईपी एड्रेस का, सॉरी इथरनेट का होता है, आपका वाईफाई का होता है, लैन का होता है। तो सारे कनेक्शंस को लिसन करेगा एट दिस पोर्ट। ठीक है, तो ये अपना एक सर्वर बन गया। अभी ये सर्वर चल नहीं रहा है, तो पहले मैं बिना सर्वर के दिखाता हूँ। ये अभी देखिए, ये रिस्पॉन्स आ रहा है इसका। ठीक है, अनेबल टू कनेक्ट आ गया। अब क्या करते हैं, इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए, सॉरी अभी तो मैंने रन भी नहीं किया था, इसको मैं रन करा देता हूँ पहले। ये फाइल का नाम है सिंपल सर्वर 2। कंपाइल किया मैंने, बड़ा सिंपल सा सर्वर है। देखिए इसमें कोई डिपेंडेंसीज भी नहीं है, कॉटलिन से ही हो जाता है। कॉटलिन इसको चलिए इसको रन करा देता हूँ। रन करा दिया, अभी कुछ चलेगा नहीं। अब ऐसा करते हैं, इसे सर्वर को स्टार्ट कर देते हैं। तो इसे फिर से कंपाइल करते हैं, फिर से रन करते हैं। देखिए बेसिक सर्वर स्टार्टेड लोकल होस्ट। अब इसे यदि हम खोलते हैं, अभी देखिए क्या होता है।
अभी देखिए ये आएगा नो कॉन्टेक्स्ट फाउंड फॉर रिक्वेस्ट, ठीक है। तो एक दूसरा ही सर्वर तो चल गया, बट इसमें आ रहा है अभी नो कॉन्टेक्स्ट फाउंड। तो अब उसे ठीक करते हैं। तो मैं बंद कर देता हूँ इसे। अब कॉन्टेक्स्ट इसको ऐड करते हैं। सर्वर स्टार्ट करने से पहले कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है कि इसका रूट क्या है, ठीक है। तो पहले मैं एक बेसिक दिखा देता हूँ। कॉन्टेक्स्ट सर्वर डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, लैम्डा फंक्शन है। तो एक्सचेंज है ये, इसका जो टाइप होगा, इसका टाइप है ये, इसका टाइप है, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट हमने क्रिएट किया। बेसिकली ये बेसिकली अपना यूआरएल डिसाइड करता है, राउट डिसाइड करता है इसका। तो बेसिकली ये क्या है, जब भी इस सर्वर को कोई रिक्वेस्ट जाती है तो तो बेसिकली जब भी हम कोई सर्वर को हिट करते हैं, जैसे हम यहाँ पर ओपन कर रहे थे इसे, तो जब भी हम ऐसा ओपन करते हैं ब्राउजर को तो एक रिक्वेस्ट जाती है, तो ये वाली रिक्वेस्ट हो गई। उस रिक्वेस्ट में हमें पता चलता है कि भाई बॉडी क्या है, उस रिक्वेस्ट में हमें पता चलता है कि भाई ये गेट है या पोस्ट है, ये सब इसमें पता चलता है। तो इसको ये फिर रिस्पॉन्ड करता है। तो हम लेटेस्ट से हम रिस्पॉन्स तैयार करते हैं। रिस्पॉन्स इज इक्वल टू फिर इसको रिस्पॉन्ड क्या करते हैं, एक्सचेंज हेडर सेट करते हैं, एस लग जाएगा यहाँ 200। फिर इसका साइज फिर एक्चुअल में रिस्पॉन्स भेजना, एक्सचेंज तो ये आउटपुट स्ट्रीम हो गया। ये ओएस जो है आउटपुट स्ट्रीम है, इसका टाइप किया है, ठीक है। ओएस डॉट राइट डॉट, इसका स्पेलिंग मिस्टेक ठीक करो। तो ये हमने एक बेसिक सर्वर का राउट सेट कर दिया, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो यदि हम अभी इसे रन करें, अभी बेसिकली इसे हटा देता हूँ, मैं बाद में दिखाऊंगा क्यों काम आएगा ये हमें लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर देख के उसको ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि एक्सचेंज जो है HTTP एक्सचेंज टाइप का है। तो इसे हमें लगाने की जरूरत नहीं है। सेम इज द केस हियर, कि हमें लगाने की जरूरत नहीं, उसको ऑटोमेटिक पता चल जाता है। तो अब इसे फिर से रन करते हैं। कंपाइल हो गया, रन, सर्वर स्टार्ट कर दिए। तो ये आ गया कॉटलिन हेलो वेब सर्वर। अब इसका और एक कॉन्टेक्स्ट हम ऐड कर सकते हैं। तो इसका और एक कॉन्टेक्स्ट हो गया, आपको मैं और एक कॉन्टेक्स्ट ऐड करता हूँ, सबको पता चल जाए कि हो क्या रहा है। ये हो गया यूजर।
ठीक है, एक हमने और ऐड कर दिया। अब इसे फिर से रन करते हैं कंपाइल करके। देखिए अभी लिखा है हेलो कॉर्टेन। अब यहाँ पे हम एक यूजर देखते हैं, ये तो चलो रन करेगा। अब इसके वजह यूजर हो गया, तो यह हो गया। तो इस तरह से हमने ये बेसिकली सर्वर के लिए हमें 3 लाइन पड़ती है। सर्वर क्रिएट करना, सर्वर का एटलीस्ट एक कॉन्टेक्स्ट सेट करना, और फिर सर्वर को स्टार्ट कर देना, बस। अब जैसे इसमें मैं दिखा रहा था कि ये है एक्सचेंज में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, यदि आपने ये लिख दिया तो आपको फिर ये कंपाइल अभी नहीं होगा, कंपाइल में एरर आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया, तो हमें इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब फिर से हम कंपाइल करते हैं। तो ये कंपाइल हो गया, तो ये आपको ध्यान में रखना था। और तो ये बेसिक सर्वर हो गया। बेसिकली कोई भी केटोर, जो भी केटोर हो गया, स्प्रिंग मीट हो गए, वो इसे यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इसे यूज नहीं करते। ये तो जावा का एक काफी पुराना जेडीके में डिफॉल्ट सर्वर इन्होंने बना के दिया है। सर्वर क्या करता है, अपना लिसन करता रहता है इस पोर्ट पर, ठीक है, एंड रिस्पॉन्स करता है। तो हम आगे देखेंगे कि भाई ये तो हो गया, इसके बजाय हम सिंपल एक HTML फाइल को कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, हम अगला वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।